तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक अनाउंसमेंट है कि हमने हमारा एक सेकंड चैनल कल के दिन से शुरू कर दिया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। ये चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर आप वॉइस ऑफ मार्केट का जो चैनल है उसके होम टैब में जाकर अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पर ये वाला पर्टिकुलरली सिंबल और सब कुछ दिख जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप सीधा बिल्ड भारत इस चैनल के ऊपर चले जाओगे तो वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या यहाँ से भी डायरेक्ट आप कर सकते हो हमारे वॉइस ऑफ मार्केट चैनल के होम टैब में जाकर। इस चैनल पे हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी का जो अपडेट्स होगा वो मैं आपको रेगुलरली डेली एक वीडियोस इस चैनल पे आता रहेगा। और इससे कनेक्टेड जो कंपनियां होगी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंटिंग करता रहूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा सेकंड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में एक डिस्कशन किया जाए। अभी इसका प्राइस 3420 के करीब आपको नजर आएगा। 5% की गिरावट कल के दिन स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। आज के दिन बाजार बंद है, इस बात को भी आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना होगा। वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओवरऑल बात करें अब इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, एक एक जो प्रेजेंटेशन है मैं वन वन पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता हूं। अब देखिए सबसे पहली बात, ये वाला स्टॉक का जो भी का प्राइस है 3400 के आसपास का। अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर आप जाओगे और वहां पे लॉन्ग टर्म का पैटर्न इस स्टॉक का चार्ट का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक 7822 के आसपास का ऑल टाइम हाई मार चुका था बहुत समय पहले। और उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हो बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। मतलब अभी के टाइम ये वाला स्टॉक क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में हमको देखने को मिल रहा है। 7800 के ऊपर से अभी ये वाला स्टॉक 3400 रुपए के आसपास हमको नजर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है वो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके सामने अब प्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए केन्स टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है ये मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू बस यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें तो ये ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कैटेगरी की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी डिजाइन करती है, प्रोड्यूस करती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उसको। उसके अलावा ये कंपनी के सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पीसीबी असेंबली से लेकर एम्बेड सॉल्यूशंस की बात करें, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आएगी। इतना ही नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोटिव, रेलवे, एरोस्पेस, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में अपने सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है या सर्व करती है। ऐसे अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। उसके अलावा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस। उसके अलावा डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद टेस्टिंग, ये सब कुछ इनके बिजनेस मॉडल के तहत ही आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो काम होता है अपने क्लाइंट के साथ, एक अच्छी बात आपको ये देखने को मिलेगी कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कंपनी के साथ आपको देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में एक पॉजिटिव आप बोल सकते हो फैक्टर यहाँ पर आप मान के चल सकते हो। और इनका जो फोकस होता है कंप्लीट प्रोडक्ट डिलीवरी के ऊपर होता है, ये इनके बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कंपनी की ग्रोथ को यहाँ पर आने वाले समय में और भी अच्छा खासा यहाँ पर अप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, मेक इन इंडिया, जिसके अंतर्गत भी इस कंपनी का कामकाज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड हमारे कंट्री में जो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे हमारी कंट्री कंट्रीब्यूट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में, तो वहां पर भी इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा खासा पकड़ होता हुआ आपको नजर आएगा, जो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कंपनी के ग्रोथ ड्राइविंग के लिए। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के इसमें इंडिया का जो ग्लोबल शिफ्ट आता हुआ जो हमको देखने को मिल रहा है, वो भी इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइविंग का कंट्रीब्यूटर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा पीएलआई स्कीम्स आप लोगों को पता होगी, बहुत सारे अलग अलग टाइम पे अनाउंसमेंट आते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस सेगमेंट को, इस
सेक्टर को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि ये वाला कंपनी का काम भी इसी सेक्टर में कनेक्टेड आपको देखने को मिल रहा है, तो पीएलआई स्कीम का भी एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन कंपनी के ग्रोथ के ड्राइविंग में होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड का हल्का सा ओवरव्यू अगर यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूं, तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी मजबूत है, ग्रोइंग आपको देखने को मिल रहा है। और एक्सपांशन कंपनी का नया कैपेसिटी में होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात हो रही है, ठीक है, स्टॉक की बात नहीं हो रही है। कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं मीडियम से मजबूत हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ यानी मजबूती और कुछ खतरा यानी रिस्क, उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के मजबूती की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो देखिए कंपनी का डाइवर्सिफाई क्लाइंट बेस आपको देखने को मिलेगा। मतलब किसी एक क्लाइंट के ऊपर कंपनी डिपेंड नहीं है, वहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन हमको नजर आता है। उसके अलावा कंपनी का जो R&D है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो काफी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। हाई एंट्री बैरियर इंडस्ट्री में आपको नजर आएगा और बेनिफिट यहाँ पर सेक्टर ग्रोथ की वजह से कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के कुछ मजबूत पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जहां पे अच्छी बात है वहां पे थोड़ी सी खतरे वाली बात है, हल्का फुल्का सा रिस्क वो भी है, यहाँ पर रहता ही रहता है। कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो इसमें कुछ रिस्क की अगर हम बात करें तो एक वैल्यूएशन काफी ऊपर की तरफ है, वो एक कंसर्न बना हुआ है। ये आप सबको पता है, मार्केट में भी इसके बारे में बात पहले से ही हो रही थी। उसके अलावा ग्लोबल डिमांड के ऊपर डिपेंडेंसी जो बनी हुई है वो भी कहीं ना कहीं एक खतरा यहाँ पर बना हुआ रह सकता है। उसके अलावा एग्जीक्यूशन जो है रिस्क का, मतलब ओवरऑल एक्सपांशन करने में जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ समय में खतरे होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपटीशन धीरे धीरे जो इंक्रीज होता जाएगा वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के जो बाकी के कुछ नंबर से फाइनेंशियल उसको भी टफ कंपटीशन देता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें स्टॉक के मोमेंटम की, तो स्टॉक में हमको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जो कैंडल पैटर्न भी हमने देखा था, आप देख सकते हो 7000 के ऊपर भी स्टॉक गया था, 3000 के आसपास भी आया था, ऐसा दो तीन बार मोमेंटम काफी बड़ा हुआ था। तो स्टॉक ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर का जो ट्रेंड है उसके सबसे मूव होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और डिमांड साइकिल का जो अफेक्शन या जो अफेक्ट होता हुआ जो देखने को मिल रहा है उसका इंपैक्ट भी स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ओवरऑल में इंडस्ट्री आउटलुक की बात करो तो देखिए इंडिया अभी के टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स हब स्टेटस के ऊपर टारगेट करता हुआ नजर आएगा, जिस कैटेगरी में ये कंपनी का काफी बढ़िया आप बोल सकते हो प्रेजेंस आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के आउटलुक में सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है ये भी ग्रो होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस कैटेगरी में भी कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी अच्छा खासा नजर आ रहा है इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ कंक्लूजन की बात करें, समरी की बात करें, तो यहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है, कंपनी जिस कैटेगरी में ऑपरेट कर रही है वो एक ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है, जो काफी अच्छी बात हम मान के चल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट आपको नजर आएंगे और कहीं ना कहीं खतरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेटा जो अभी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, इससे एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कंपनी के बिजनेस से लेके कंपनी के बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन याद रखना जो डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ये किसी भी टाइप का बाय सेल होल्ड का मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको जो भी इस शेयर में करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कैंस टेक्नोलॉजी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है वो जरा चेक कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2019 से लेके 2022 तक का डेटा देख लेते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा नजर आ रहा था इस समय में। तो 2019 से लेके 2022 तक का डेटा अगर यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 10 करोड़ के आसपास का, 2020 में 9 करोड़ था, 2021 में फिर से 10 हुआ और 2022 में काफी बड़ा जंप हमको देखने को मिल रहा है अराउंड 42 करोड़ के आसपास का। ये 2022 तक की बात थी। अब 2022 के बाद अगले 4-5 साल क्या हुआ, 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 42 से हो गया 95 करोड़ और ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। उसके अगले साल 2024 में कंपनी का प्रॉफिट हो गया 183 करोड़, 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर में 293 करोड़। मतलब आप देख सकते हो एकदम क्लियरली हमको नजर आ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट
एक साल के हिसाब से हर साल इंक्रीज हो रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर अगर आप देखोगे, पिछले 12 महीनों का नंबर कंपेयर करके अगर आप देखोगे तो अभी 390 करोड़ के आसपास का नंबर दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट जो है उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही, उल्टा काफी अच्छी खासी पॉजिटिविटी हमको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का डेटा कैसा नजर आ रहा है उसको जरा सा यहाँ पर हम बस ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए दिसंबर 2025 का लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रमोटर के पास अभी के टाइम पे 53.46% का स्टेक है। अब देखिए दिसंबर 2024 में ये वाला स्टेक अराउंड 58% के आसपास का था। मतलब पिछले एक साल या एक साल से थोड़ा ज्यादा की बात करें, प्रमोटर का स्टेक में कहीं ना कहीं कटौती होती हुई हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अगर मैं दिसंबर 2024 में एफएस का स्टेक देखूं और अभी एफएस का स्टेक देखूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एफएस का स्टेक में भी सेलिंग हमको नजर आ रही है। इवन डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक देखो 15% के करीब था, अभी 16-17% के बीच में आपको नजर आएगा। लेकिन इसको प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करोगे, सितंबर क्वार्टर से, तो यहाँ पर भी 24% से डीएस का जो होल्डिंग है 16-17% के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपना खुद का स्टेक कम किया हुआ है। और एफएसडीएस का कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर और एफएस का कंपेयर टू प्रीवियस 1 ईयर का डेटा जो है उसमें भी सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट यहाँ पर जो अभी के टाइम खरीदारी हो रही है पिछले कुछ क्वार्टर में या पिछले एक साल में, आप देख सकते हो यहाँ पर ज्यादा करके पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज होते हुए हमको नजर आ रही है। तो ओवरऑल अभी के टाइम पे ये वाला जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और बहुत सारा डेटा यहाँ पर जो हमने इस कंपनी का अभी देखा है, प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा है, कंपनी का जो ओवरऑल जो सेगमेंट है वो फ्यूचर के हिसाब से काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ग्रोइंग वाला सेक्टर है, तो आप चाहे तो उसके हिसाब से भी अपना फोकस चाहे तो इस कंपनी के ऊपर रख सकते हो। हालांकि मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करने के बाद ही करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।